मॉर्निंग दर्शकों, आप सबका एक बार फिर से हमारे अवेकनिंग विद शिवालिक वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये हमारा 9वां एपिसोड है, तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग शिवालिक। गुड मॉर्निंग सिस्टर। शिवालिक, तो चलते हैं आज अपने नेचर की तरफ। जी बिल्कुल। अपने पर्यावरण की तरफ। शिवालिक, हमें ये जानना है आपसे कि क्या नेचर के भी कुछ लॉ होते हैं? जी बिल्कुल, नेचर के लॉ तो 100% होते हैं। मैं आपको इस चीज को एक शॉर्ट में एक एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा। अगर हम सब एक स्कूल खोलते हैं या एक कॉलेज खोलते हैं, छोटी सी स्कूल, प्राइमरी स्कूल ही होती है, तो स्कूल को बनाने के लिए हम हंड्रेड्स ऑफ रूल्स लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। उस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए हम हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ रूल्स होते हैं हमारे पास। इस कंट्री के लिए इतने सारे रूल्स हैं जो इस कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड के, अगर पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे अगर आप बात करोगे, तो पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे भी हजारों रूल्स हैं अलग अलग क्षेत्र के, जो पूरी तरह से गवर्न कर रहे हैं। तो आप ये देखो, इतना बड़ा नेचर, इतनी बड़ी पृथ्वी, क्या ये बिना रूल्स के चल सकती है? सोचा जाए तो नहीं। नहीं। जब इतने छोटे स्कूल को चलने के लिए रूल्स की जरूरत है, जब हमारे लाइफ को परफेक्टली चलने के लिए रूल की जरूरत है, तो यह इतना बड़ा यूनिवर्स जो पूरे परफेक्टली अपना हर एक काम कर रहा है, सीजन बाय सीजन, इसे सब कुछ पता है, क्या ये बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस का कर पाएगा? नहीं। पहला थिंग, ये एक सोचने वाला डिसीजन मेकिंग एनालिसिस था, जिससे आप और हम सब लोग ये सोच पाए कि एक्चुअली नेचर के पास अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं। ठीक है। अब जैसे बात आया कि जिसने भी जिस चीज को बनाया है, उसने उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की। सपोज आपने एक स्कूल खोला, तो स्कूल का आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया। उसी प्रकार से ये नेचर जो क्रिएटर के द्वारा बनाया हुआ है, ये यूनिवर्स जो क्रिएटर के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसने इस पूरे यूनिवर्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए हैं। अंडरस्टैंड? जी। अब उसके बाद आप ये जानना चाहोगे कि कुछ रूल्स भी बता दें। मैं आपको ज्यादा रूल्स तो अभी नहीं बताऊंगा, मैं बस 3 रूल्स बताऊंगा जो मेजर रूल्स है, जो सबको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जमाने में जो सब बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जी बिल्कुल। ये एक नेचुरल लॉ है। इस लॉ के मदद से किसको क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये सब कुछ डिफाइन होता है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल जी। अब उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे भी थोड़ा समझा दीजिए। ये तो सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण का रूल। जो भी ऊपर फेंकोगे, चाहे वो गरीब हो इंसान, अगर गरीब इंसान भी अगर ऊपर से कूदता है, या अमीर इंसान भी ऊपर से कूदता है, सब नीचे ही आएंगे। जो चीज भी ऊपर फेंका जाएगा वो नीचे ही आएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नेचुरल रूल है। उसके बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग रूल कह सकते हैं, जिसे आज के जमाने में हर यंगस्टर, बेसिकली यंगस्टर इस पर्टिकुलर रूल के पीछे पड़े हुए हैं, और इसे हमने भी अपने पिछले एपिसोड, कुछ एपिसोड्स में इनकी बात भी की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वाइब्रेशन का रूल है। ये वाइब्रेशन का रूल कैसे है? ये एक ऐसा रूल है जो आपके वाइब्रेशंस को गवर्न करता है, ये आपके वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है। ये भी एक नेचुरल रूल है। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं जो नेचर के अपने हैं, और नेचर ऐसे ये बहुत सारे रूल से, रेगुलेशन से बंधा हुआ है। इस पर्टिकुलर रूल्स के बेसिस पे अगर आप चलोगे, यू विल फाइंड कि जैसा उस रूल में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली जैसा उस रूल ने बोला है, एग्जैक्टली वही सारा चीज आपको आगे दिख जाएगा, इफ यू ट्राई टू एनालिसिस एनी ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल। जी बिल्कुल।
मैं इस चीज से सहमत कर रही हूँ, लेकिन शिवालिक एक सवाल, एक प्रश्न मन में बनता है इस वजह से हाँ जी बिल्कुल। कि आप बोले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन के बारे में जो आप बताएं, इस चीज को आप थोड़ा और डीपली समझा सकते हैं, क्योंकि ये शायद मुझे भी उतने अच्छे से समझ नहीं आया कि आप ये ग्रेविटेशन किस चीज, कैसे ये मतलब बताएं कि कोई भी इंसान ऊपर जाएगा तो वो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि लोग धीरे धीरे भी ऊपर जो चढ़ते हैं वो नीचे नहीं गिरते। नहीं, मैंने ये नहीं बताया। हाँ, तो आप इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से क्लियर करिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने वो नहीं बोला जो मेहनत करके ऊपर चढ़े हों या जो तुरंत ऊपर चढ़ गए हों, इसकी बात बिल्कुल ही नहीं हो रही है। मैंने ये बताया कि अगर आप 10 माले से 10th फ्लोर से नीचे कूदोगे, 10th फ्लोर के अगर आप नीचे कूदोगे, तो चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर अच्छा, हो। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर से कूदने के बाद में आप बता रहे तो वो नीचे ही हाँ, गिरेगा। वो यही तो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, लॉ ऑफ आप ग्रेविटेशन इस वे है में- क्या? अच्छा, हाँ शिवालिक, ये चीज पूरे अच्छे से समझ आ गया। तो आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे नेचर और पर्यावरण भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलते हैं, और उस रूल्स और रेगुलेशन के अंदर ही हम सब बंधे हुए हैं। तो आई होप आप सबको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो हम सब आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।